Hello class 4. We'll start today exercise 8D and 8E. Exercise 8E is about SCF, highest common factor, and exercise 8E is about lowest common multiple. And we will finish this exercise and till exercise 8E, exercise 8A, exercise 8C, exercise 8D, and exercise 8E. This is coming in your online evaluation 3. Exercise 8B is not coming. I have given the lesson plan, I have given the syllabus, so kindly look carefully into that. Okay, so we'll start from exercise 80 and we will finish exercise 80 also today. Okay, so children, let's move ahead. बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8D स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8D में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कुछ सम्स दिए गए हैं। इनमें आपको इन सभी सम्स में जो कॉमन फैक्टर्स है वो आपको पता करना है, वो आपको बताना है। कॉमन फैक्टर्स कहने का मतलब है, फैक्टर कहने का मतलब है कि ये सभी जो नंबर है 12 और 15 है, ये किस से डिविजिबल है, ठीक है, या किसके किसके टेबल में आती है, ये हम कह सकते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी किया, 12 एंड 15। अब आप सबको पता ही होगा कि 12 जो है वो किस किस नंबर के टेबल में आता है या किस किस नंबर से वो डिविजिबल है। तो देखो 1 है ना, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है, 4 3 12 होता है, 6 2 12 होता है, उसके बाद 12 आ गया, है ना। उसके बाद 15 है, 1 तो फैक्टर है ही, 3 5 15 होता है, 5 3 15 होता है, और उसके बाद 15 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। कॉमन मतलब जो दोनों में है ना। तो ये तो मैंने 12 के फैक्टर्स और 15 के फैक्टर्स लिखे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है ना, 1 लिखा मैंने, और क्या क्या है, 3 है ना, और कुछ है कॉमन फैक्टर। तो सिर्फ 1 मिला कॉमन और 3 मिला कॉमन, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग सब करेंगे, मैं 8 भी बता दे रहा हूँ, 27 और 63 वाला। तो 27 के फैक्टर्स क्या क्या है, 27 किस किस के टेबल में आता है या किस किस से डिविजिबल है। 1 है, 3 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 9 3 27 हो गया, और 27, ठीक है। और किसी के जो फैक्टर नहीं है ये, और कोई नंबर इसका फैक्टर नहीं है। 63 1 है, 3 है, और 3 9 है, 7 है, 9 है, और 21 है, और 63। तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो जिस से ये डिविजिबल है वो सभी हम इसमें लिखेंगे। अब बताइए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स में देखिए नंबर 1 है, 1 1 दोनों में, 3 3 दोनों में मैंने लिखा, और 9 9 दोनों में मैंने लिखा। और कुछ है कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर ये ख़त्म हो गया। जो फैक्टर्स रहेंगे कॉमन वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्यों बताया जा रहा है, आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने क्यों कहा जा रहा है। ये कॉमन फैक्टर्स आपको इसीलिए निकालने कहा जा रहा है ताकि आप HCF के कॉन्सेप्ट को समझो। क्या समझो, HCF के कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो हम लोग इसमें, अब बताइए ये जो कॉमन फैक्टर है ना, इसमें ये दोनों फैक्टर में सबसे बड़ा कौन है, 3। तो 12 और 15 का HCF क्या हो जाएगा, 3। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो कॉमन फैक्टर में जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो 12 और 15 के कॉमन फैक्टर्स में 1 और 3 है, जिसमें से 3 हाईएस्ट है। तो ये 12 और 15 का HCF क्या होगा, 3 होगा। 27 और 63 के कॉमन फैक्टर्स में 9 सबसे हाईएस्ट है, तो 9 क्या होगा, HCF होगा। आया समझ में। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 18 और 45 का, ठीक है। देखो ऐसे भी करके फैक्टर निकाल, यहाँ पे बोला HCF निकालना है, तो HCF हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो कैसे करेंगे,
2 से डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और नहीं जाएगा। ये 45 है, 3 से है, 3 15 आएगा और ये 3 5 ज़ा 15। तो हम यहाँ पे 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके लिखना। और यहाँ पे 40, यहाँ पे मैं कॉमा दे के लिखा था क्योंकि यहाँ फैक्टर्स पूछ रहा था। यहाँ हम लोग फैक्टर्स इस तरह से निकाल रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 45 के जो आए थे फैक्टर्स उन्हें लिखो, 3 3 और 5 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देयरफॉर HCF, तो देखो दोनों में 3 है, दो में से ये 2 3 में से एक 3 लिखोगे, दोनों में 3 है, 2 3 में से एक 3। जैसे यहाँ पर मैं जब कॉमन फैक्टर्स लिख रहा था तो 2 1 से एक 1 लिख रहा था, 2 3 से एक 3 लिख रहा था, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी 2 3 है, एक 3 लिखा मैंने, इंटू 2 3 है, इधर से एक 3 लिखा, 3 3 ज़ा 9। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आया, 9 आया। ये कौन सा मेथड मैं बता रहा हूँ HCF निकालने का, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, या इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये बताया, क्वेश्चन नंबर बी का 3 बताया मैं क्वेश्चन नंबर बी का नंबर 8 भी बता दे रहा हूँ। ये 3 डिजिट है इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने तीनों डिजिट को लिखा ना, 12 लिखा, 30 लिखा, 54 लिखा मैंने, है ना। अब मैं सभी का उसी तरह से फैक्टर्स निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं फैक्टर्स, देखते हैं क्या आता है इसका HCF, है ना। तो छोटा से छोटा नंबर, ये नहीं कि 4 3 ज़ा 12 चले गए या 6 2 ज़ा 12 चले गए, ऐसा नहीं करोगे। छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करोगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और नहीं, फिर ये 2 15 ज़ा 30 एंड 3 5 ज़ा 15 और ये 2 से जाएगा, है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब हम सभी को लिखेंगे, therefore 12 equals to 2 into 3, therefore 30 equals to 2 3 5, है ना, 2 3 5 सब लिखे। उसके बाद और एक है 54 है, 54 का क्या क्या है, 2 है और 3 है, 3 बार 3 है ना, 2 है और 3 है। अब हम इसका HCF निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो तीनों में क्या है, 2 2 2 है, तीनों में है तो उसको लिखे। 3 देखिए दो तीनों में है ना, और कुछ तो नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ नहीं है ना। तो और तो कुछ नहीं हो सकता है जो तीनों में हो। तो 2 3 ज़ा 6, ये इन तीनों नंबर का 12 30 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। या अगर हम शॉर्ट में अगर इस HCF के कॉन्सेप्ट को समझाए तो 6 जो है सबसे बड़ा नंबर है जिससे कि ये तीनों नंबर डिविजिबल है ना। और इसके बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। 6 सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब ये तो था HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। HCF बाई अब हमें क्या सीखना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप HCF कैसे निकालोगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। तो जब भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको HCF निकालना होगा तो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स रहेंगे, उनमें से आप जो छोटा नंबर होगा उसे डिवाइज़र बनाएंगे। 72 84 में छोटा नंबर क्या है, 72 है, उसे डिवाइज़र बनाएंगे और बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे उससे, ठीक है। तो 72 1 ज़ा 72 जाएगा, इसे माइनस करेंगे, 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, 8 - 7 1 आएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसे डिवाइज़र बना देंगे आप। जो रिमाइंडर आएगा उसे क्या बना देंगे, डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था उसे क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे, है ना। तो 12 6 ज़ा 72, देखो यहाँ पे डिवीज़न एंड हो गया, है ना। तो ये फाइनली किससे डिवाइड हुआ, 12 से ये डिवीज़न कंप्लीट हुआ। इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं। तो फाइनली ये 12 से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 12। समझ में आया। चलिए और एग्जांपल करते हैं। HCF 12 आ गया वहाँ पर, और भी हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए 81 है और 117 है, 81 है और 117 है। तो छोटा कौन, 81, इसे हम लोग डिवाइज़र बनाएंगे और बड़े नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, है ना। 81 1 ज़ा 81 जाएंगे, 81 आएगा,
माइनस करेंगे, 7 माइनस 1 6 आएगा, 11 माइनस 8 3 आएगा, है ना। फिर जो रिमाइंडर आएगा मैंने क्या कहा था, उसे डिवाइज़र बनाएंगे। अब पहले वाले डिवाइज़र को क्या बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे, है ना। ये इधर चला आएगा, समझाने के लिए एरो बना रहा हूँ। फिर 36 का टेबल करेंगे हम लोग। 36 2 होता है 72, मैंने यहाँ लिखा। 11 माइनस 2 9 हो गया, और यहाँ पे 7 बचा, 11 था ना, तो 11 तो हम लोग 1 से तो माइनस नहीं हो रहा है, तो यहाँ से बोरो किए थे, तो यहाँ 7 हो गया था। 7 माइनस 7 0 खत्म हो गया, 9 बचा रिमाइंडर। अभी जो रिमाइंडर आया, अब इस डिवाइज़र को हम लोग डिविडेंड बनाएंगे। 36 9 4 36, किससे फाइनली डिवीज़न ख़त्म हुआ, 9 से, तो एचसीएफ क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी का 10, यहाँ पे 3 डिजिट है, ये तो 2 डिजिट था, है ना। इसके पहले वाला भी 2 डिजिट था, अब हम लोग 3 डिजिट करते हैं। 18 45 36, सबसे छोटा कौन है, 18 है, 18 को मैंने लिखा। आप 45 भी यहाँ लिख सकते हो, 36 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे 45 लिखा पहले, तो 18 2 36 होता है ना, और 18 3 54 होता है, ज़्यादा हो जा रहा है। 18 2 36, माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और ये डिवाइज़र क्या बन जाएगा बच्चों, डिविडेंड। और 9 2 कितना हो गया, 18, खत्म हो गया। किससे खत्म हुआ, 9। लेकिन ये तो अभी आंसर नहीं लिख सकते एचसीएफ, क्योंकि अभी भी एक नंबर बचा है। तो जिससे जो इन दोनों को लेके चले, जिससे डिवीज़न खत्म हुआ, किससे खत्म हुआ, 9, तो उसी को डिवाइज़र रखेंगे और दूसरे वाले नंबर को कॉपी करेंगे। 9 4 36, यहाँ भी 9 से ही खत्म हो जा रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 9। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या, जिससे ये 2 नंबर लेके मैं चला, 9 से डिवीज़न खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे नहीं खत्म हो सकता, ये एचसीएफ नहीं लिख सकते डायरेक्ट, क्योंकि अभी भी 36 बचा हुआ है। तो जिससे डिवीज़न यहाँ खत्म हुआ था उसको डिवाइज़र रखेंगे, और जो दूसरा नंबर बचा उसको डिविडेंड बनाएंगे और डिवीज़न कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में कट जा रहा है, 9 4 36, तो एचसीएफ 9 ही हुआ फाइनली। तो ये था एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। अब हम लोग एक्सरसाइज 8E करेंगे। 8E जो कि आपके मैथ्स बुक में पेज नंबर 118 में, 8E में आप लोग शुरू में देख रहे हैं, आपको कॉमन मल्टीपल्स पूछ रहा है। कॉमन मल्टीपल्स मतलब आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल्स लिख देना है। तो 4 और 10 का टेबल लिखिए। यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, इनके टेबल में पहले 3 कॉमन मल्टीपल क्या क्या है। तो मैं 4 10 का टेबल लिख दे रहा हूँ पहले। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, है ना। लिखा मैंने, कुछ मल्टीपल्स लिख दिया मैंने। अब मैं 4 का लिख दे रहा हूँ। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। देखो एक नंबर मिला, कॉमन मिला ना। अब 4 का टेबल आगे बढ़ाते हैं। 4 6 24, 4 7 28, 4 9 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। लिखा मैंने। तो 20 मिला कॉमन दोनों में, है ना। और क्या मिला, 40 मिला, 2 मिला। हमें कितना लिखना है, 3 लिखना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, पहले 3 जो कॉमन मल्टीपल्स है वो आप हमें बताइए। तो एक 20 हुआ, एक 40 हुआ, है ना, डबल हो रहा है ना। एक 20 हुआ और एक 40 हुआ, तो दूसरा क्या होगा, 60 होगा ना। तो 4 का टेबल हमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 10 40 हुआ, 4 11 करो 44 होगा, 4 12 करो, 12 4 48 हो जाएगा, और 4 12 4 13 4 52 हो जाएगा, हाँ 14 4 56 हो जाएगा, और 15 4 60 हो जाएगा, है ना। तो 60 जो है मिला। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स 4 और 10 में 20 है, फिर 20 2 40, 3 60, और हम चाहे तो लिख सकते हैं अपने मर्जी से। देखो सब यहाँ पे तो मेरा आंसर ख़त्म हो जा रहा है। अगर आपको 2 मल्टीपल भी पता चल जाए ना कि 20 और 40 है, तो उसके बाद के आप जितना चाहें खुद से लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं 20 2 40, 20 और मल्टीपल है, 40 मल्टीपल है, और ये उसका क्या है,
कितना का गैप है, 20 का गैप है, तो 20 प्लस करते चले जाइए, 80 होगा, है ना, ऐसे करके होता चला जाएगा। तो अब हम लोग नंबर 4 करते हैं इसका। नंबर 4 में क्या बोला, फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स 2 4 6, 3 नंबर है, तीनों में पहला कॉमन मल्टीपल 5 क्या क्या है वो बताइए। तो 2 4 6 है ना, इनमें हमें फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स बताना है। तो 6 का टेबल जब लिखते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, है ना। 4 का लिख दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और 4 7 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, है ना। 2 का टेबल लिख दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। अच्छा देखिए क्या क्या कॉमन मिला, 12 मिला पहला, है ना, और क्या मिला, 18 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 24 मिलेगा 2 के टेबल में। तो 2 11 2 ज़ा 22, 12 2 ज़ा 24, तो देखो 24 मिला, सभी में मिला। तो देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा पैटर्न। 12 के बाद 24, तो अगला क्या होगा, 36 होगा। तो उसके लिए हमें 2 का मल्टीपल और बढ़ाना पड़ेगा, 13 2 ज़ा 26, है ना, और 14 2 ज़ा 28 एंड 15 2 ज़ा 30, 16 2 ज़ा 32 एंड 17 2 ज़ा 34, 18 2 ज़ा 36। देखो 36, 4 का भी टेबल बढ़ाना पड़ेगा, 36 36, तो 12 24 36 मैंने लिखा। अब मैं इसका 5 कॉमन मल्टीपल्स लिख दे रहा हूँ। 12 का टेबल लिख देना है आपको 5 टाइम्स। तो 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, ये आंसर हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा आप सभी को कि आप कम से कम 2 मल्टीपल फाइंड आउट कर लेना जो कि कॉमन है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर देना जितना भी पूछेगा, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको जब 2 मल्टीपल पता चल गया 20 और 40 है, तो यहाँ पे 3 मल्टीपल पूछा तो 20 40 20 का टेबल 3 बार आपको लिख देना है। यहाँ पर जब मुझे पता चल गया कि 2 कॉमन मल्टीपल 12 और 24 है, तो 5 कॉमन मल्टीपल्स पूछा, तो इतना बड़ा बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बस कम से कम पहले 2 मिनिमम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उन्हें फाइंड आउट करने के बाद जितना मल्टीपल पूछा है उसका टेबल हम लोग उतना बार लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें एलसीएम निकालना है, ये फैक्टराइजेशन मेथड होगा और ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड होगा। तो कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी का 5 मैंने लिखा है, 15 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 15 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए आपको 15 और 18 का जो फैक्टर्स है, मल्टीपल्स है, वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल जब उनका निकालते हैं तो जो फर्स्ट मल्टीपल होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वही बात है, देखिए 15 है, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा 15 5 ज़ा 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 15 8 ज़ा और 15 9 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90, 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा 108, 18 7 ज़ा 126 और 18 8 ज़ा 144 और 18 10 ज़ा 180। तो कुछ भी नंबर कॉमन मिला इन सब में, देखिए ध्यान से, 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, 90 है, क्या मिला कॉमन दोनों में, कुछ दिख रहा है। इन दोनों में जो कॉमन मिला मल्टीपल वो क्या मिला, 90। 90 के पहले क्या कोई भी मल्टीपल इसमें कॉमन है, नहीं है, है ना। तो 90 क्या हो गया,
जो मल्टीपल जो हम लोग कॉमन निकाल रहे थे उसमें जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन किया, इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 20 है ना। उसी तरह से जो मैं मल्टीपल यहाँ निकाला, इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। तो इस तरह से यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 90 है। ये आंसर हो गया। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में 90 आया। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ सम्स करते हैं इसी तरीके का, जैसे कि 8, 10, 20 है। तो 8, 10, 20 का हम लोग वैसे ही मल्टीपल्स लिखेंगे और निकालेंगे। तो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा। बताइए सबसे पहला मल्टीपल जो कि कॉमन है वो क्या है? 40 है। तो एलसीएम क्या होगा? 40 होगा। तो ये था कॉमन मल्टीपल का मेथड, जिसमें हम लोग जो पहला मल्टीपल होगा वही लीस्ट होगा, वही लोवेस्ट होगा, और हम लोग उस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को लिख देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि एलसीएम जो है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे करते हैं, है ना। चलिए उसको भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर सी का 4 लिखा है, 38 और 72 है। ये दो नंबर है, देखिए सी के 4 में 38 और 72 है ना। 38 और 72 इनका हमें एलसीएम निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। कैसे करके निकालेंगे? तो 38 और 72 को ऐसे करके लिख लेंगे और एक ही टेबल से डिवाइड करेंगे। ये दोनों 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 2 और 8 है ना, तो 2 से इसको डिवाइड करिए। छोटा से छोटा नंबर, बड़ा नंबर नहीं चूज करेंगे पहले। तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। और ये डिविजिबल नहीं हो सकते, और डिविजिबल नहीं हो सकते क्योंकि 19 और 36 एक ही टेबल में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 19 इंटू 36, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 30, 19 2 ज़ा कितना हो गया? 38, और ये 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 38 एंड 36 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 8 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18 एंड 4 22, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 11, 4 2 6, 2 1 3, 1 3 6 8। ये इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, 1 3 6 8। अब हम लोग ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी एलसीएम निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड करना है, तो ये 13 के टेबल में जाएगा। 13 9 ज़ा 117, 13 1 ज़ा 13, 22 से 13 माइनस करो, 9 आएगा, 9 और 1 91, 13 7 ज़ा 91, और डिवाइड नहीं हो सकता है। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू 13 इंटू 9 इंटू 17। ठीक है, तो 13 9 ज़ा 117 होता है, और उसको 17 से इंटू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसे चलिए इंटू कर दे रहे हैं। 117 है, और 117 को हमें किससे इंटू करना है? 17 से। ठीक है, 17 7 ज़ा 119 होता है ना। तो इसमें से 9 हमें लिखना पड़ेगा, और 11 क्या हो जाएगा? कैरिड। 17 1 ज़ा 17 होता है, 17 में 11 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 28। 28 में 8 लिखेंगे यहाँ पे, 2 कैरिड। 17 1 ज़ा 17 और 2 19, कितना आ जाएगा? एलसीएम 1989, आंसर हो जाएगा। अब ये तो दो डिजिट का मैंने बताया, दो सम्स। अब हम लोग 3 डिजिट का भी करेंगे। ये भी वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसा है। तो 48 72 80 ये सब 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 0 है, 2 है, 8 है, 2 से डिवाइड करिए। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 0। फिर 2 से जाइए, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 कट जाएगा। फिर 2 से 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 2 10 ज़ा, फिर ये 6 9 10 है। तो ये 3 नंबर है, 3 में से कम कोई 2 है तो दोनों एक ही नंबर से जाना चाहिए। और अगर 2 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 3 है या 4 है या 5 है, तो कम से कम दो नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 और 10 2 से डिविजिबल है।
2 3 ज़ा 6, जो भी डिविजिबल नहीं है उसको कॉपी करना है जस्ट, और 2 5 ज़ा 10। अब 3 और 9 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 5 डिविजिबल नहीं है, 5 को जस्ट कॉपी कर देंगे। अब ये जो 3 और 5 है दोनों एक ही टेबल में तो आएगा नहीं, 1 से तो 1 आ गया है, वो तो कॉमन फैक्टर है सभी नंबर का, तो इसमें एलसीएम निकालेंगे, सभी को कॉपी करना है। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो मैंने लिखा 1 2 3 4, 4 बार मैंने 2 लिखा। उसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 एक बार, तो 3 मैंने लिखा 2 बार और 5 एक बार। 1 को लिखना ना लिखना बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैंने 2 को लिखा जितनी बार था, 3 को 2 बार था लिखा, 5 एक बार लिखा, और 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, है ना, और 16 3 ज़ा 48, और 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, और ये 5 3 ज़ा 15, 48 और 15 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 8 ज़ा 120, 15 4 ज़ा 60 एंड 12 720। कितना आ गया एलसीएम बच्चों, 720 आ गया एलसीएम। तो आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस एक्सरसाइज से 8D और 8E से जो भी सम्स बचे हैं उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, वो आपका होमवर्क है। और हम लोग जो है, और मैं होमवर्क तो दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज 8E तक कंप्लीट हो गया है, आपके ऑनलाइन इवैल्यूएशन 3 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और मैं सॉल्यूशन भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।